कंगना की मूवी है और कंट्रोवर्सी ना हो ये बात हो ही नहीं सकती है। और कंगना की इमरजेंसी ये मूवी भी कहाँ अलग रह पाएगी। कंगना रनौत तो अब अभिनेत्री ही नहीं, भाजपा की नवनिर्वाचित खासदार भी बन चुकी है। ऐसे में उसकी इमरजेंसी इस मूवी का मतलब लोग अलग ही तरह से ले रहे हैं। लेट प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी के बारे में इस मूवी में बहुत ही भला बुरा कहा गया होगा, ऐसा आपको जरूर लग सकता है। लेकिन इस नजर से इस मूवी को आप थोड़ा भी जज नहीं कर पाओगे। इमरजेंसी में लेट प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी जी की इमोशनल साइड बहुत ही सॉफ्ट तरीके से दिखाई गई है और ये मूवी देखने के बाद में आप इस बात से जरूर एग्री कर जाओगे। तो वीडियो के इंट्रो को और ज्यादा ना खींचते हुए चलिए रिव्यू को चालू कर देते हैं। लेट प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी जी भारत की पहली महिला पंत प्रधान थी। साल 1917 से लेकर 1984 तक का उनका जीवन सफर बहुत सारे लोगों को प्रेरणादायी लेसन देता रहा है। 1962 के भारत चीन के युद्ध में उनके क्विक रिफ्लेक्सेस और उस वॉर को जिस तरह से उन्होंने हैंडल किया था, जल्दी वो लोगों की कौतुक पात्र बन गई। और उसके बाद में ही पंडित जवाहरलाल नेहरू के साथ में उनके मतभेद और अपनी मां कमला नेहरू के साथ में हुए दुर्व्यवहार के कारण उनके मन में चीड़ थी। इस गुस्से की कभी न देखे ऐसी बाजू इस मूवी में जरूर देखने को मिलती है। अरे विपक्ष की तो बात ही छोड़ो, उनके पीठ पीछे उनके पक्ष के ही कार्यकर्ता उन्हें गूंगी गुड़िया बोलते थे। लेकिन उसी समय पे दिखाए गए संयम के कारण वो भारत की पहली महिला पंतप्रधान बन गई। भारत पाक युद्ध में अमेरिका, फ्रांस और इंग्लैंड जैसे देशों को उनका करारा जवाब पूरी दुनिया उनका लोहा मान गई थी। लेकिन साल 1975 में उन्होंने 21 महीनों के लिए जो आने बानी घोषित कर दी थी, इस कारण से वो देश की नंबर 1 की विलन बन गई। विपक्ष के जयप्रकाश नारायण, अटल बिहारी वाजपेयी, जॉर्ज फर्नांडिस जैसे नेताओं को जेल में डालना, इसी के साथ ही आम जनता के ऊपर अत्याचार, उनके छोटे बेटे संजय गांधी की तानाशाही, नसबंदी जैसा पूरा हास्यास्पद निर्णय देश में किस तरह से डर का माहौल बनता जा रहा था, इस पे बड़े तरीके से फोकस करता है। हालांकि फिल्म का नाम इमरजेंसी है, फिर भी इन दृश्यों को बहुत ही कम दिखाया गया है और हो सके उतना ही इंदिरा गांधी जी की मानसिक स्थिति के ऊपर फोकस करने की कोशिश की गई है। और यहीं पे फिल्म की कहानी इंदिरा गांधी की तरफ ज्यादा ही झुकती हुई नजर आती है। भाजपा को सत्ता से दूर करते हुए इंदिरा गांधी जी का फिर से सत्ता में आना, अपने छोटे बेटे संजय गांधी से दूरियां बढ़ाना, इसके बाद में उनका मृत्यु, ये सब सीन घटनाएं एक के बाद एक आ जाती है। लेकिन सिख समुदाय से रिलेटेड कुछ सीन्स इस मूवी में लोगों को कुछ ज्यादा ही खटक सकते हैं। ओवरऑल क्या है कि इमरजेंसी होते हुए भी यहाँ पे इंदिरा गांधी को ही हीरो के तौर पे पेश किया गया है और इंदिरा ये मूवी का नाम और भी बढ़िया तरीके से जस्टिफाई होता है। फिल्म में ओवरऑल कंगना है और अभिनय से लेके प्रोडक्शन, डायरेक्शन की सभी जिम्मेदारियां कंगना ने बढ़िया तरीके से निभाई भी है और बड़े पर्दे पे इस परफॉर्मेंस को देखना सच में बहुत ही जबरदस्त लगता है। इंदिरा गांधी जी के किरदार में उनका जबरदस्त ट्रांसफॉर्मेशन सच में उनकी मेहनत की कदर कर जाता है। जयप्रकाश नारायण जी की भूमिका में अनुपम खेर और अटल बिहारी वाजपेयी जी की भूमिका में श्रेयस तलपदे स्क्रीन पे जितना भी समय थे बड़े अभिनय का प्रदर्शन कर गए। सैम मानेकशॉ जी की भूमिका में मिलिंद सोमन थोड़े ही समय के लिए स्क्रीन पे थे लेकिन हाइप बना गए हैं। डायरेक्शन के मामले में ये भी जिम्मेदारी कंगना ने बहुत ही बढ़िया तरीके से निभाई है। कुछ सीन्स में देखने को मिलने वाला वायलेंस शरीर के रोंगटे खड़े कर देता है। संसद के कुछ सीन्स, वाजपेयी और इंदिरा गांधी के मीटिंग के कुछ सीन्स, इंदिरा और संजय गांधी के बीच के कुछ संभाषण वाले सीन बढ़िया बनकर आए हैं। ओवरऑल क्या है ना कि कंगना की इमरजेंसी ये मूवी पूरी तरह से कांग्रेस के खिलाफ है, ये फॉल्स नैरेटिव यहाँ पे साबित होता है। बाकी क्या है, पॉलिटिकली आप इस मूवी को जरूर जज कर सकते हो, लेकिन अभिनय के मामले में, कहानी के मामले में ये मूवी जरा भी कम नहीं पड़ती है। भारत के लेट प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी जी के जीवन की अनसुनी कहानी देखनी है तो इस मूवी को जरूर एक बार तो ट्राई कर सकते हो। दोस्तों, इमरजेंसी ये मूवी कैसे लगी प्लीज कमेंट करके बताना। मेरा ये रिव्यू अच्छा लगे तो लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं अगले वीडियो में और एक नए रिव्यू के साथ में और एक नई मूवी के साथ में। तब तक के लिए नमस्कार।